सोचिए, हमारी दुनिया के सबसे ऊपर की एक जगह, इस जगह को आर्कटिक कहते हैं। नॉर्थ पोल के चारों ओर फैली बड़ी जमी हुई जमीन। आर्कटिक पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है। यहाँ सर्दियां लंबी और बहुत अंधेरी होती है। कई महीनों तक सूरज ऊंचा नहीं आता। जमीन बर्फ की मोटी चादर से ढकी रहती है। समुद्र भी बर्फ की बड़ी चादरों से ढका रहता है। शांत और खूबसूरत, पर रहने के लिए बेहद टफ। तेज हवा चलती है और सांस तक जम सकती है। यह एनवायरनमेंट बहुत एक्सट्रीम और अनफॉरगिविंग है। तापमान अक्सर फ्रीजिंग से बहुत नीचे चला जाता है, कभी कभी -50 डिग्री सेल्सियस तक। जमी हुई ओशन, पहाड़ों जैसे आइसबर्ग्स और परमाफ्रॉस्ट, ये मिलकर लैंडस्केप बनाते हैं। छोटी गर्मियों में बर्फ पिघलती है और छोटे टफ पौधे व फूल उगते हैं। पर सर्दी लौट आती है और डीप फ्रीज फिर छा जाता है। फ्रीजिंग और थॉविंग का साइकिल जमीन और जीवन को आकार देता है। आर्कटिक खाली नहीं है, यह अमेजिंग जानवरों से भरा है जिन्होंने ठंड में जीने के क्लेवर तरीके सीखे हैं। ये जानवर जंगल या खेत के जैसे नहीं हैं, वे इस जमी हुई दुनिया के लिए स्पेशली बने हैं। आर्कटिक में सबसे फेमस जानवर पोलर बेयर है। यह बर्फ का राजा है। पोलर बेयर्स दुनिया के सबसे बड़े लैंड प्रीडेटर्स हैं। वे एक्सीलेंट स्विमर्स हैं। वे अपने जीवन का ज्यादातर हिस्सा सी आइस पर बिताते हैं, अपने पसंदीदा भोजन सील्स का शिकार करते हुए। एक पोलर बेयर में सूंघने की बहुत पावरफुल सेंस होती है। यह लगभग 20 मील दूर से एक सील को सूंघ सकता है। वे बर्फ में सांस लेने वाले छेदों के पास पेशेंटली इंतजार करते हैं। जब कोई सील हवा लेने आता है तो उसे पकड़ने के लिए तैयार रहते हैं। उनके मैसिव पंजे उन्हें बर्फ में बिना धंसे चलने में मदद करते हैं और फिसलन भरी बर्फ पर एक मजबूत पकड़ प्रदान करते हैं। एक और क्लेवर हंटर आर्कटिक फॉक्स है। यह जानवर पोलर बेयर से बहुत छोटा है, लेकिन यह उतना ही टफ है। आर्कटिक फॉक्स के पास फर का एक खूबसूरत मोटा कोट होता है जो मौसम के साथ रंग बदलता है। सर्दियों में इसका फर प्योर व्हाइट होता है, जो इसे शिकारियों और शिकार दोनों से बर्फ में छिपने में मदद करता है। गर्मियों में इसका फर चट्टानों और पौधों से मेल खाने के लिए भूरा या ग्रे हो जाता है। आर्कटिक फॉक्स में अमेजिंग हियरिंग होती है। यह बर्फ के नीचे चलते हुए छोटे जानवरों जैसे लेमिंग्स को सुन सकता है। जब यह किसी को सुनता है तो यह हवा में ऊंचाई तक उछलेगा और अपने भोजन को पकड़ने के लिए बर्फ में सिर के बल गोता लगाएगा। ठंडे आर्कटिक पानी में आपको सील्स मिलेंगे, वॉलरसेस मिलेंगे। सील्स चिकने और ग्रेसफुल स्विमर्स होते हैं जो ओशन में जीवन के लिए परफेक्टली डिजाइंड होते हैं। उनके पास त्वचा के नीचे ब्लबर नामक फैट की एक मोटी परत होती है जो उन्हें गर्म रखती है। सील्स शानदार डाइवर्स होती हैं और बर्फ के नीचे गहरे में मछली और स्क्विड का शिकार करने के लिए लंबे समय तक अपनी सांस रोक सकते हैं। वॉलरस एक और अमेजिंग आर्कटिक समुद्री स्तनपायी है जिसे आसानी से अपने लंबे सफेद टस्क से पहचाना जाता है। नर और मादा दोनों वॉलरसेस के पास ये टस्क्स होते हैं जिनका वे कई चीजों के लिए उपयोग कर सकते हैं। वे उनका उपयोग अपने भारी शरीर को पानी से बाहर और बर्फ पर खींचने के लिए करते हैं। यही वजह है कि उनके नाम का अर्थ टूथ वॉकिंग सी हॉर्स है। वे अन्य वॉलरसेस से लड़ने और खुद को शिकारियों से बचाने के लिए भी अपने टस्क्स का उपयोग करते हैं। जब फ्रीजर से भी ज्यादा ठंड हो तो जानवर कैसे जीवित रहते हैं? उनके पास खुद को गर्म रखने के लिए स्पेशल फीचर्स होते हैं। कई आर्कटिक जानवरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण एडेप्टेशन एक मोटा फर कोट है। पोलर बेयर के पास फर की 2 परतें होती हैं। बाहरी परत में लंबे तैलीय बाल होते हैं जो बेयर को सूखा रखते हैं। अंदरूनी परत घने ऊनी फर से बनी होती है जो हवा को फंसाती है और शरीर की गर्मी को अंदर रखती है। ठीक एक गर्म विंटर जैकेट की तरह काम करती है। गर्म रहने का एक और रहस्य ब्लबर नामक फैट की एक मोटी परत है। सील्स के पास बहुत सारा ब्लबर होता है। वॉलरसेस के पास बहुत सारा ब्लबर होता है। व्हेल्स के पास बहुत सारा ब्लबर होता है। यह ब्लबर बर्फीले पानी में फर की तुलना में उन्हें बेहतर गर्मी देता है। यह इंसुलेशन का काम करता है और शरीर की गर्मी को फ्रीजिंग ओशन में निकलने से रोकता है। यह फैट की परत एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत भी है। कुछ जानवरों ने गर्मी के नुकसान को कम करने के लिए अपने शरीर के आकार को अडेप्ट किया है। उदाहरण के लिए आर्कटिक फॉक्स का शरीर कंपैक्ट होता है। छोटे पैर, एक छोटा मुंह, छोटे गोल कान। अधिक गोल और कंपैक्ट होने से सतह क्षेत्र कम होता है और गर्मी बाहर कम निकलती है। फॉक्स की लंबी झाड़ीदार पूंछ होती है जिसे वह सोते समय अपने चारों ओर लपेट लेता है।
उसके पंजे भी फर से ढके होते हैं जो उन्हें जमी हुई जमीन से इंसुलेट करने में मदद करते हैं और बर्फ पर बेहतर पकड़ देते हैं। खाना ढूंढना गर्म रहने जितना ही महत्वपूर्ण है। आर्कटिक शिकारियों ने सक्सेसफुल शिकार के लिए कीन सेंसेस विकसित किए हैं। पोलर बेयर की सूंघने की शक्ति उसे दूर से शिकार खोजने में मदद करती है। आर्कटिक फॉक्स की सुनने की शक्ति बर्फ के नीचे छिपे रोडेंट्स को पिन पॉइंट कराती है। वॉल्रस के सेंसिटिव व्हिस्कर्स उंगलियों की तरह काम करते हैं जिससे वे शेलफिश के लिए अंधेरे ओशन फ्लोर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये स्पेशलाइज्ड हंटिंग स्किल्स ठंडे महीनों में जान बचाने के लिए जरूरी है। आर्कटिक जानवरों के पास इतनी मुश्किल जगह में अपने बच्चों को पालने के यूनिक तरीके हैं। ये देखते हैं एक मां सील और उसका फ्लफी व्हाइट पप साथ आराम कर रहे हैं। एक मां पोलर बेयर अपने कब्स को जन्म देने के लिए एक स्नो ड्रिफ्ट में गहरी डेन खोदेगी। इस स्नो केव के अंदर बाहर की तुलना में बहुत ज्यादा गर्म होता है। छोटे असहाय कब्स कई महीनों तक डेन में रहते हैं और मां का भरपूर दूध पीते हैं। इस दौरान मां बिल्कुल भी नहीं खाती, वह अपनी स्टोर्ड बॉडी फैट पर जीवित रहती है। मां अपने कब्स की फियर्सली रक्षा करती है। जब वसंत आता है वे आखिरकार डेन छोड़ते हैं और मां उन्हें शिकार व बर्फ पर रहने के कौशल सिखाती है। वॉलरसेस बहुत सोशल जानवर होते हैं और बड़े समूहों में रहते हैं जिन्हें हर्ड्स कहा जाता है। एक मां वॉलरस लगभग 2 साल तक अपने कैल्फ के साथ रहेगी। कैल्फ अक्सर सुरक्षित रहने के लिए पानी में अपनी मां की पीठ पर सवारी करता है। बड़े समूह में रहना उन्हें शिकारियों से बचाने में मदद करता है। पहला पोलर बियर्स और दूसरा ऑर्कस जो पानी से हमला करते हैं। सील्स के पास भी अपने पप्स की देखभाल के स्पेशल मेथड्स होते हैं। कई सील स्पीशीज बर्फ पर जन्म देती है। उदाहरण के लिए बेबी हार्प सील फ्लफी सफेद फर के साथ पैदा होता है। यह सफेद कोट पप को बर्फ के साथ घुलने मिलने और शिकारियों से छिपने में मदद करता है। मां का दूध फैट में बहुत ज्यादा होता है। पप जल्दी ब्लबर की परत बनाता है। कुछ ही हफ्तों में पप इतना बड़ा हो जाता है कि ठंडे ओशन में तैरना और शिकार करना सीख सके। आर्कटिक के इनक्रेडिबल जानवर सर्वाइवल के सच्चे मास्टर्स हैं। पोलर बेयर की हंटिंग प्रोवेस, आर्कटिक फॉक्स के कैमोफ्लाज। हर क्रीचर अपने फ्रोजन होम के लिए परफेक्टली अडेप्टेड है। वे हमें दिखाते हैं कि एक्सट्रीम कंडीशंस में भी जीवन कैसे पनप सकता है। उनके मोटे फर, ब्लबर की परतें, स्पेशल हंटिंग स्किल्स और मजबूत फैमिली बॉन्ड्स, ये जानवर बर्फीली विल्डरनेस में प्रकृति की सुंदरता और रेजिलियंस की पावरफुल रिमाइंडर है।